दिल्ली पुलिस शातिर का दिमाग समझने के लिए जमकर पसीना बहा रही है। जंगल जंगल की खाक छानकर सबूतों की तलाश जुटी है, लेकिन शातिर आफताब ने दिल्ली पुलिस के लिए इतने कम सबूत खुले छोड़े कि बिखरी कड़ियों को जोड़ना दिल्ली पुलिस के लिए मुश्किल हो रहा है। श्रद्धा मर्डर केस में अभी तक पुलिस के हाथ वो आरोपी लगा है जिस पर कत्ल का संगीन इल्जाम है और घने जंगल से चंद हड्डियों के टुकड़े हाथ लगे हैं, जिनके दम पर पुलिस को अब कत्ल का ये पूरा केस खड़ा करना है। ऐसे में ये माना जा रहा है कि कत्ल के आरोपी को साथ लेकर जंगल की खाक छान रही पुलिस को कई और जरूरी सबूत मिल सकते हैं, लेकिन सबसे पहले ये समझना बेहद जरूरी है कि अभी तक पुलिस के हाथ लगा क्या क्या है। पुलिस को फ्रिज से लेकर घर के अलग अलग हिस्सों से खून के छींटे नहीं मिले। आरोपी ने खून से सने कपड़ों को एक कचरे की गाड़ी में डाल दिया था। जिस आरी से लाश के टुकड़े करने की बात कही जा रही है वो भी पुलिस के हाथ नहीं लगी है। जिस फोन से एक ही झटके में कई राज फाश हो सकते हैं, श्रद्धा का वो फोन भी पुलिस के हाथ नहीं लगा है। इतना ही नहीं, आरोपी आफताब जिन जिन रास्तों से गुजरने का दावा कर रहा है, पुलिस को अभी तक वहां के सीसीटीवी फुटेज तक नहीं मिले। हालांकि जंगल से अभी तक पुलिस को कुछ टुकड़े मिले हैं, लेकिन वो श्रद्धा के ही हैं, ये तो जांच से सामने आएगा। मगर पुलिस को अब भी बड़ी ही शिद्दत से श्रद्धा का सिर और धड़ के दूसरे हिस्से की तलाश है, जिससे कत्ल के किस्से को सुलझाने में मदद मिलेगी। अब तक सिवाय कबूलनामे और चंद दावों के एक भी ऐसी चीज सामने नहीं आई है जिससे साबित हो कि श्रद्धा का वाकई कत्ल हुआ है, क्योंकि जिन पॉलिथीन बैग में लाश के टुकड़े फेंकने की बात कही गई वो भी पुलिस को नहीं मिले। इनकी संख्या 18 बताई जा रही है और सबसे बड़ी बात कि अभी तक ये बात पूरी तरह से साफ नहीं हो सकी कि आखिर ये कत्ल हुआ तो वजह क्या थी। ये जो झाड़ियां ऊपर तक थी जिसमें कुछ न नजर आए, तो इसको देखिए पुलिस ने किस तरीके से हटाया है ताकि अंदर की चीजें नजर आ सकें। ये वो जगह है जहां पर आइडेंटिफाई पहले ही पुलिस को कराया जा चुका था आफताब को लेकर के, जब पुलिस की टीम आई थी। और उसके बाद अब पुलिस बड़ी ही तेजी से इस जंगल के अंदर छानबीन कर रही है। दरअसल पुलिस जिन चीजों की तलाश में, उनमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो है वो सिर है, क्योंकि अगर पुलिस को सिर मिल जाता है तो पुलिस उसे बड़ी कामयाबी मानेगी, और इसी वजह से पुलिस लगातार इन जंगलों की खाक छान रही है। श्रद्धा के मोबाइल से लेकर हत्या में इस्तेमाल हथियार के बारे में आरोपी सही जानकारी नहीं दे रहा है, जिसके लिए पुलिस अब आरोपी का नार्को टेस्ट कराएगी और इसके लिए बाकायदा कोर्ट से इजाजत भी ले ली है। कुल मिलाकर ये केस इस वक्त पूरी तरह से फॉरेंसिक जांच पर ही टिका हुआ है। इसीलिए दिल्ली पुलिस ने श्रद्धा के घर वालों के डीएनए सैंपल भी उनकी मर्जी से हासिल कर लिए हैं। बरामद हड्डियां और बाकी सबूत जब ये साबित कर देंगे कि हड्डियां इंसानी ही हैं, तो फिर श्रद्धा के घर वालों के डीएनए सैंपल से इनका मिलान कराया जाएगा, जिससे ये साबित होगा कि लाश के ये टुकड़े श्रद्धा के ही हैं। अरविंद ओझा और हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।